जय हिंद दोस्तों, बाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगरों से जो प्राप्त वस्तुएं हुए हैं वो हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो हड़प्पा से स्त्रियों की मृत्यु, कहने का मतलब है हड़प्पा से स्त्रियों की मृत्यु प्राप्त हुई है। आपको पता है कि हड़प्पा से एक गर्भ के पौधा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ज़्यादातर साक्ष्य पता चलता है इस बात का कि वहाँ मातृ देवी के ही रूप में उसकी पूजा की जाती थी। गर्भ से पौधा निकला था और उसी मूर्ति को जो है हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर महत्व दिया जाता था, जिसे मातृ देवी की मूर्ति मान के पूजा की जाती थी। फिर लिंग के भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं, योनि के भी अवशेष मिले हैं, कुम्हार के चाक के भी अवशेष मिले हैं और R37 कब्रिस्तान, कहने का मतलब है R37 कब्रिस्तान के भी अवशेष। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि R37 कब्रिस्तान के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान का भी प्रमाण यहीं से मिला है। अब चलिए दूसरा चर्चा करते हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से भी जब खुदाई हुआ तो बहुत सारे में अवशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो को तो सबसे पहली बात यह जान लीजिए, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार के अवशेष मिले हैं, 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा। फिर नृत्य करती हुई मतलब नाचती हुई मूर्तियों का भी प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। सभाघर और दाढ़ी वाले जो मनुष्य हैं, कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है दाढ़ी वगैरह भी रखते थे, उनका साक्ष्य अगर मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और भी बहुत सारे चीज मिले हैं। फिर तीसरा चर्चा करते हैं चनहुद्रो। चनहुद्रो से भी हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे चनहुद्रो से मनके बनाने के कारखाना, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कंघी, आईना, ये सब, कहने का मतलब है कि चनहुद्रो हड़प्पा सभ्यता का भी एक खास और प्रमुख स्थल था। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लिपस्टिक का प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा चनहुद्रो से लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है। फिर काजल, पाउडर, कंघा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की स्त्रियों को सजने और संवरने का जो है ना पूरी स्वतंत्रता और पूरी आज़ादी थी। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल। लोथल से गोदीवारा, कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल एक स्थल है, प्रमुख जो शहर है, यह जो है कहने का मतलब है कि एक बंदरगाह था। तो वहाँ गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं, हाथी के दांत के साक्ष्य मिले हैं। और ताज्जुब करने वाली बात क्या है कि 3 युगल समाधान, मतलब वहां पर जो है एक साथ में 3 व्यक्ति को दफन करने के प्रमाण मिले हैं। 3 युगल, कहने का मतलब एक साथ में 3 व्यक्ति को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वो लोथल से मिले हैं। अब चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आपको बताएं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां। अब यहाँ से देखिए हल का प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, भूकंप के साक्ष्य का प्रमाण मिला है और नक्शेदार ईंट का भी जो प्रमाण मिला है वो किससे मिला है, कालीबंगा से मिला है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है आता है रंगपुर। रंगपुर में धान की भूसी का प्रमाण मिला है। ये बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछते हैं कि धान की भूसी का प्रमाण हड़प्पा के किस शहर से है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा उस शहर का नाम क्या है, रंगपुर। रंगपुर से क्या मिला है, धान की भूसी का प्रमाण, ज्वार, बाजरा इत्यादि ऐसे चीज का प्रमाण कहां से मिला है, रंगपुर। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, दूसरा शहर है बनावली। बनावली में सबसे पहली बात तो जान लीजिए, बनावली में नाक कान की बाली मिली है। कहने का मतलब है जो महिला लोग जो है नाक में कान में जो बाली पहनती थी उसका प्रमाण जो है बनावली से मिला है। उनके अलावा मछली पकड़ने के कांटे जो जो मछली पकड़ते थे। फिर उसके बाद कह रहा है मिट्टी के खिलौने के भी जो साक्ष्य मिले